माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का हम लोग एग्जाम्पल ऑफ 1D कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1D कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। हम लोगों को जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग रेशनल नंबर का डिफाइन लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? रेशनल नंबर। हम लोग क्या जानते हैं कि रेशनल नंबर वैसे नंबर को हम लोग कहते हैं जिसको कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Where q is not equal to 0, जहाँ पर कि q का वैल्यू जो है वो हमारा 0 नहीं होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे the numbers of the form p/q। किसके फॉर्म में होता है? तो p/q के फॉर्म में होता है। Where p and q are integers, जहाँ पर कि p and q का जो वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है and q is not equal to 0, और q का वैल्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। सेकेंड हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? तो द नंबर्स which when expressed in decimal form। इरेशनल नंबर जो है वो कैसा नंबर होता है? जो नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस कर सके, एंड जो नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे एंड एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इरेशनल नंबर कैसा नंबर होता है? जो भी नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और जो नंबर जो हमारा एक्सप्रेस होकर के आएगा वो नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब जो है नेक्स्ट क्या है हमारा? रियल नंबर्स। तो हम लोग जो है थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन को जो है हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? रियल नंबर्स कहलाता है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल और इरेशनल। हम लोगों को जो है क्लासिफाई करना है कि जो हमारा गिवन नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? 22/7। क्या है? 22/7। तो ये जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा वैल्यू है वो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद जो है हमारा नंबर क्या है?
2 नंबर में 3.1416 क्या है? 3.1416 है। तो ये नंबर भी जो है हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है एंड ये जो वैल्यू हमारा डेसिमल फॉर्म में है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। यदि ये नंबर जो डिजिट है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में होता तो वो हमारा क्या हो जाता? इरेशनल नंबर। लेकिन ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, इट मींस कि जो हमारा डिवाइड होकर के जो नंबर था वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया और इसके बाद जो है कोई वैल्यू नहीं होगा। इट मींस कि ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद जो है हमारा थर्ड नंबर क्या है? पाई। पाई जो होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पाई का वैल्यू लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में तो वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। इसलिए जो हमारा पाई होता है वो क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जब हम लोग इसका भी वैल्यू रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखते हैं 22/7 तो वो रेशनल नंबर होता है और पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? 4 नंबर में 3.142857 के ऊपर क्या है? बार दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गिवन नंबर है यहाँ पे 3.142857 जो है वो बार बार रिपीट होगा नंबर। तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्यों रेशनल नंबर हुआ? क्योंकि ये जो नंबर है वो रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? तो रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है, क्योंकि ये जो नंबर है जिसके ऊपर बार दिया गया है वो क्या होगा? बार बार रिपीट करेगा। तो ये क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है? 5.636363 इंफिनिटी टाइम्स। इसका मतलब जो है हमारा ये जो वैल्यू है वो क्या हुआ? एक रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए जो हमारा वैल्यू है वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे रेशनल नंबर। इसके बाद जो है हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 2.04004004 तो ये जो नंबर है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये नंबर जो है वो क्यों इरेशनल नंबर है? क्योंकि जो हमारा वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल कैसे है? क्योंकि ये जो नंबर है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद जो है 7 नंबर में क्या है? 1.53533533 ये नंबर भी जो है यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ये इसमें क्या है? नंबर 3.121221 ये नंबर भी जो है एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। इस फॉर्म में है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? √21 ये भी जो है हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं है। √21 जो है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद जो है हमारा वैल्यू क्या है? 3√3 क्या है? 3√3 तो ये भी जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो है हम लोग इसको भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और ये p/q के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3।
हम लोगों को जो है एक रेशनल नंबर फाइंड करना है किसके बीच में, √2 एंड √3 के बीच में। तो सबसे पहले जो है हम लोग √2 का वैल्यू लिखेंगे। √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 एंड √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। इसके बाद कुछ भी नंबर होगा। हम लोग जो यहाँ पे 3 डिजिट्स तक लिखे हैं, तो हमारा जो √2 का वैल्यू आया वो क्या आया, 1.414 एंड √3 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1.732। अब जो है हम लोग क्या जानते हैं कि 1.414 एंड 1.732 के बीच में भी यदि हम लोग कोई नंबर लेते हैं तो वो √2 एंड √3 के बीच में ही आएगा। तो हम लोग जो है 1.414 एंड 1.732 के बीच में एक नंबर लेते हैं 1.5। क्या लेते हैं, 1.5। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखते हैं 1.414 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 भी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन 1.414 एंड 1.732 के बीच में जो हम लोग को एक नंबर लेना है, तो हम लोग जो है 1.5 ले लेते हैं। क्या ले लिए, 1.5 ले लिए, इज ग्रेटर देन √3, क्योंकि √3 को जो है हम लोग 1.732 भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, √3। अब जो है हम लोग को रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो है p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और जो हमारे पास डिजिट आया है बिटवीन में वो क्या है, 1.5, जो कि एक रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इज ग्रेटर देन 1.5 को जो है हम लोग चेंज करेंगे रेशनल नंबर में। तो ये क्या होगा, 15/10 इज ग्रेटर देन 3। अब जो है 5 टाइम्स में 15 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3। अब 5 टाइम्स में जो है 10 भी डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा जो वैल्यू आया वो क्या है, √2 इज ग्रेटर देन 3/2 इज ग्रेटर देन √3। जो हमारा मिडिल नंबर आया √2 एंड √3 के बीच में एक रेशनल वो क्या आया, 3/2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, hence the rational number between √2 and √3 is 3/2। √2 एंड √3 के बीच में जो एक रेशनल नंबर है वो क्या है, 3/2। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा क्या कह रहा है, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोगों को जो है प्रूव करना है कि √6 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो हम लोग सॉल्यूशन में √6 को रेशनल नंबर मान करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेट √6 बी ए रेशनल नंबर। हम लोग जो है इसको क्या मान रहे हैं, एक रेशनल नंबर मान रहे हैं। तो यदि √6 जो है वो एक रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में हो सकता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a/b। किस फॉर्म में होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे a/b। ये किस फॉर्म में होगा, a/b के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore √6 इक्वल टू a/b। ये किस फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है। अब जो है हम लोग वो दोनों साइड में इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम लोग जो है यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो √6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a²/b² होगा। क्या होगा, a²/b²। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये 6b² इक्वल टू a²। क्या होगा, 6b² इक्वल टू a²। इसको जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं
कि a स्क्वायर जो है वो 6 से डिविजिबल है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। ये जो है 6 से डिविजिबल है क्योंकि ये इस साइड जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में है बी स्क्वायर के साथ, तो इस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो 6 जो है वो a स्क्वायर का डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है नंबर वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। इट मींस कि यहाँ पे जो है a भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a इज डिविजिबल बाय 6। ये भी जो है 6 से डिविजिबल होगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे a जो है अब हम लोग 6c मानेंगे। क्या मानेंगे? 6c मानेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे लेट a इक्वल टू 6c। क्या माने? 6c। अब जो है हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ a। हम लोग जो है a का वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? 6b स्क्वायर इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? 6c। तो हम लोग यहाँ पे 6c का होल स्क्वायर करेंगे। अब जो है हम लोग इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 6b का स्क्वायर हो गया ये इक्वल टू 6c का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। c का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? c स्क्वायर। तो 36c स्क्वायर। अब जो ये 6 36 से डिवाइड होगा तो ये 6 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा? b स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर। क्या हो गया? b स्क्वायर इक्वल टू 6c स्क्वायर हो गया। अब जो है इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? b स्क्वायर जो है वो 6 से डिविजिबल है। क्या है? b स्क्वायर जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो हम लोग लिखेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6। ये जो है 6 से डिविजिबल है। तो b स्क्वायर यदि 6 से डिविजिबल है तो b जो है वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग लिखेंगे b इज डिविजिबल बाय 6। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a एंड b का जो है फैक्टर वो अदर देन 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? अदर देन 1 आ रहा है। जबकि हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी डिजिट को प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर के लिए तो जो हमारा फैक्टर होता है वो अदर देन 1 नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे a एंड b का जो फैक्टर है वो अदर देन 1 आ रहा है। यानी कि ये क्या हो गया? हमारा नंबर वो इरेशनल नंबर हो गया। तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग होगा और जो हमारा √6 है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore our assumption is wrong। हमारा जो assumption है वो क्या हो गया? wrong हो गया। It means कि हमारा जो वैल्यू है √6 वो क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे hence √6 is irrational। यही हम लोगों को जो है प्रूव करना था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।